हूं मुरारी पांडे, आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ में स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के इस प्रांगण में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है और आज अंतिम दिन है, आज समापन का दिन है। आप देख पा रहे हो ये आचार्य राज मिथुन जी महाराज जो वृंदावन धाम से पधारे हैं। पिछले कई दिनों से श्री शिव महापुराण की यहाँ पर अमृतमयी कथा यहाँ पर लगातार कई दिनों से चल रही थी। आज उसका समापन का अवसर है और इस जो प्रांगण आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्त है यहाँ पर भगवान शिव के चरित्र वाली जो कथा है उस कथा का अनुसरण पिछले कई दिनों से यहाँ पर भक्त कर रहे थे। आज उसका समापन का अवसर हमने पूज्य महाराज जी जो व्यासपीठ पर विराजमान है उनसे भी हमने उनकी आज भावना हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने भी अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त की है और इस बीच में आप देख पा रहे होंगे ये शिव महापुराण की कथा की अंतिम चरण की ये शुरुआत है और आज इस कथा का समापन भी है। और इस समापन के अवसर पर पूरे विभाग के क्षेत्र के जो शिव भक्त है शिव चरित्र की पर जो आधारित है श्री शिव महापुराण उसकी पूरी तरह से यहाँ पर कथा लोगों ने सुनी है। और निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का जो नाम लेने से मात्र जो पाप है जो धुल जाते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है किसी न किसी रूप में। यहाँ पर आज ऊँची अमृतमयी भगवान शिव की जो कथा थी उस कथा का अंतिम चरण है। हम और भी भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा अनुभव रहा है भगवान शिव पर आधारित श्री शिव महापुराण की कथा का, ऐसा बात करने की कोशिश करेंगे और भी भक्तों से। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिला भक्त हैं जो भगवान शिव की अमृतमयी कथा का यहाँ पर श्रवण पान कर रही, जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? हाँ, अच्छा लग रहा है। हम लोग का आज 7वां दिन है हम लोग का। हाँ, 7 दिन से लगातार? हाँ, 7 दिन से हम लोग लगातार आ रहे हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव आए 7 दिनों में? तो बहुत अच्छा है, जो आनंद आना चाहिए आया तो आनंद आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। हाँ, एकदम भगवान शिव की कथा सुनकर। बस। हाँ, माता जी कैसा लग रहा है आपको अच्छा भगवान शिव की कथा सुनकर? शिव जी का कथा सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। जीवन में कुछ मन को शांति? हाँ, मन की शांति है। मन को शांति मिली है? हाँ, मिली है। देख पा रहे इस तरह का एक अनुभव शास्त्रों में भी वर्णन है कि भगवान शिव की जो महिमा है उस महिमा को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आत्मा, मन, शरीर सभी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और मनुष्य को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा वेद और पुराणों ने भी इसका बखान अपने उसमें किया है। शिव महापुराण की इस अमृतमय कथा के समापन के इस अवसर पर यहाँ पर चांदीवली के आमदार दिलीप लांडे जी यहाँ पर मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या भावना है उनकी। मामा, आज समापन का अवसर है, शिव कथा का की जो अमृतमय कथा थी, आपने शुरुआत भी आपने की थी, ग्रंथ लेकर चले, आज समापन के भी अवसर पर पहुंचे और कथा का रसपान भी किया, तो क्या भावना है आज आपकी? मैं शिव भक्त हूँ, भगवान शंकर जी का दर्शन लेने को आया हूँ। भगवान शंकर का दर्शन लेके आशीर्वाद लेके लोगों का आशीर्वाद लेके यहाँ पे चरण में नतमस्तक होते आए हम। आपने तो 4 तारीख को इसी प्रकार का उत्सव कैसा रहेगा, इसी प्रकार का उत्सव देखने मिलेगा चांदीवली में? ये भोलेनाथ का शिव कथा है, शिव कथा सुनने के लिए आया हूँ। शिव कथा के साथों साथ शिव भक्त का दर्शन लेने को आया हूँ। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज शिव महापुराण की कथा के समापन के अवसर इस अवसर पर पहुंचे। महेंद्र भाई, क्या अनुभव रहा है आज का? आज शिव महापुराण की जो अमृतमय कथा थी क्या अनुभव रहा है? आचार्य श्री रसराज जी महाराज ने आज बहुत अपनी वाणी से मंत्र मुग्ध कर दिया सभी को। बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं शिव पुराण का मतलब लोगों को, और लोग भी उतने ही ध्यान से। और खास करके आज अच्छी बात तो ये है कि जो बच्चे छोटे छोटे 8-8 10 साल के बच्चे बच्चियाँ इस शिव महापुराण को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आयोजक अविनाश जायसवाल और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे ही कार्य आने वाले वक्त में आप करते रहिए और हिंदुत्व का प्रचार करते रहिए। आज क्या लेकर जा रहे हैं संदेशा यहाँ से?
बस संदेशा तो यही लेंगे कि ये भागवत कथा है। ये भागवत कथा एक तो जो आयोजक होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि भागवत कथा रखना कोई छोटी बात नहीं होती है, महापुराण हो या भागवत कथा। और मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारे चांदीवाली विधानसभा के लोगों को अच्छा दीर्घ आयुष्य दे, अच्छी हेल्थ रहे उनकी, और पूरे हिंदुस्तान को आशीर्वाद दे शिव जी। बस यही मांगूंगे, और इस जगह पर और कुछ मांगने जैसा ही नहीं है। अपनी भावनाएं रखी है महेंद्र भानुशाली साहब ने। संजय भाई, क्या अनुभव है आज का ये अमृत कथा से? बड़ा, देखो उनका नाम है रसराज, मुंह से भी रस ही आ रहा है। इतना खूबसूरत अच्छी तरीके से वो कथा यहाँ पे सुना रहे, और बड़ा धार्मिक प्रसन्न माहौल बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है। खास करके बच्चे लोग का बोला ना अभी आपको, ये बच्चे लोग कितने मगन होकर मतलब सुन रहे, वहाँ से आपको समझ आया। और ये धर्म का कार्य है, इसी तरह होना चाहिए और ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। हर कोई इसी तरह अपने धर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपना एक कर्म है, ये कर्म का कार्य है और होते रहे। अच्छा है, अच्छा लगा, अच्छा प्रसन्न माहौल है। और ये बच्चों से जरूर पूछिए कि इन्हें कैसा लगता है इस बारे में, वो बच्चों को जरूर पूछिए। जी जरूर, बच्चों से भी हम पूछेंगे कि उनकी क्या भावना है। पिछले 7 दिनों से लगातार शिव महापुराण की जो अमृत कथा का जो रस पान कर रहे थे छोटे बच्चे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि संजय मुले जी ने कहा कि बच्चों की भी भावना जाननी चाहिए, तो ज़रूरी है जहाँ पर इस भौतिक संसार में जहाँ पर धर्म का अभाव है, उसी तरफ धर्म से जोड़ने का ये मार्ग कहीं ना कहीं शिव महापुराण कथा के माध्यम से हजारों लोगों को धर्म की तरफ आकर्षित करने का कार्य जायसवाल परिवार ने किया है। तारीफें काबिल है कहीं ना कहीं। जायसवाल परिवार को हमारी ओर से भी बहुत शुभकामनाएं, और उनकी सही में तारीफ करते हैं। पूरे परिवार ने बहुत अच्छी तरह से किया। पिछले मेरे ख्याल से 6-7 दिन का ये पूरा धर्म का कार्य, कर्म का कार्य किया है। उनका और उनकी परिवार को, उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जायसवाल परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, और कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में इन सभी बच्चों के जीवन में पूरी तरह से बदलाव आएगा। और धर्म की जो ध्वजा है, कहीं ना कहीं उस धर्म की ध्वजा को बढ़ाने का कार्य, फहराने का कार्य ये छोटे छोटे बच्चे आने वाले भविष्य में कर सकते हैं। हम उनसे भी उनकी भावना जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा? जानवी सोनी। जानवी सोनी, क्या लग रहा है भाई आज इस कथा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग क्या रहा है। कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी कि टाइम निकाल के आप सभी भी आके बैठ के सुनिए कि महाराज जितना अच्छा बताते, सही बताते, गलत बताते, आके सुनना चाहिए। महाराज जी सब सही सुनना चाहिए। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे पिछले 7 दिनों से लगातार जिसकी वजह से आज इस क्षेत्र के हजारों शिव भक्त श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे। ऐसे विशेष श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक अविनाश जायसवाल जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अविनाश जी, आपका स्वागत है। आज शिव महापुराण की कथा का अंतिम चरण है, आज समापन का अवसर है। पिछले 7 दिनों से लगातार कथा चल रही है, क्या अनुभव रहा है पिछले 7 दिनों का, और आज क्या आपकी भावना है? पिछले सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। क्योंकि प्रभु श्री शिव भगवान की कथा का जो आयोजन हुआ है, यहाँ पे डेली हजारों भक्त आ रहे हैं और भक्त अपनी श्रद्धा के साथ समर्पित होकर भगवान शिव के चरणों में खुद को अर्पित कर रहे हैं। और इस शिव महापुराण कथा का जो आयोजन हुआ है, इस कथा के माध्यम से लोगों को मोक्ष मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। और इस कथा के माध्यम से डेली हजारों लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे ये ख्याल आपके मन में कब आया कि इस तरह की शिव कथा का आयोजन होना चाहिए, लोगों को शिव कथा का लाभ मिलना चाहिए, लोगों के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इस तरह का ख्याल आपके मन में कब आया? यह जो शिव महापुराण कथा का आयोजन करने का दिमाग में विषय ऐसे आया कि हमारे पूरे क्षेत्र में काफ़ी सालों से शंकर भगवान की कथा कभी का कोई भी किसी ने आयोजन किया नहीं था। तो कुछ शिव भक्तों ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे कभी शिव महापुराण कथा हुई नहीं है, तो अगर करोगे तो हम लोग सब लोग मिल के आपके साथ रहेंगे और भगवान की आशीर्वाद हम सबको मिलेंगी और हमारे क्षेत्र को लोगों की भगवान की आशीर्वाद मिलेगी, जिससे हमारे क्षेत्र का उद्धार होगा। हमारे क्षेत्र में लोगों को जो भी समस्या है वो समस्याएं दूर होकर भगवान अपनी आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसलिए फिर लोगों की डिमांड थी
कि मैं यहाँ पे कुछ शिव भगवान का कुछ कार्यक्रम करूँ, जिसके चलते फिर मैंने सोचा कि शिव महापुराण कथा जो शंकर भगवान की जो कथा है, बहुत बड़ी महापुराण कथा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी 18,000 श्लोक होते हैं, ये उससे बड़ी कथा है शिव महापुराण कथा। इसमें 24,000 श्लोक होते हैं और इस कथा का जो आनंद लेता है, जो कथा श्रवण करता है, वो डायरेक्ट मोक्ष को जाता है। तो इसीलिए हमने एक माध्यम दे प्रभु शिव के लिए कि हम हर लोगों को इसका लाभ पहुंचा सके और हर कोई इसका आनंद ले और अपनी ज़िंदगी का मोक्ष प्राप्त करे, इसलिए हमने कथा का आयोजन किया। परोपकार के लिए अमृतमय शिव महापुराण की कथा, इस विभाग के हजारों जो शिव भक्त हैं उनको मोक्ष मिले, उनकी सदगति हो और सभी पापों से मुक्त हो। पुण्य कल्याण हेतु अविनाश जायसवाल परिवार ने इस शिव महापुराण कथा का आयोजन किया, जिस आयोजन में इस विभाग के हजारों शिव भक्तों ने अमृतमय शिव महापुराण की कथा का आनंद लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई साकीनाका खैरानी रोड से